या स्पर्धेकरता तब्बल आपण बघितलं तर 50,000 रुपयाचं कॅश प्राईज आणि आकर्षक ट्रॉफी देखील लावली आहे. मानाची स्पर्धा आहे, लाखमोलाची स्पर्धा आहे आणि आजचा दुसरा दिवस सलग 4 दिवस चालणारी ही स्पर्धा आहे. सलामीवीर मैदानामध्ये ज्यानं या स्पर्धेकरता खूप मेहनत घेतली. ही स्पर्धा भरवण्याकरता सातत्यानं तिसरं वर्षामध्ये ज्यांची मेहनत आपण बघितली ते खास करून विशेष या ठिकाणी मोहसिन रकांगे मैदानामध्ये दाखल झालेत आणि त्याच्याबरोबर विलासला तुम्ही बघताय गोलंदाजी मार्कवरती बासित वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडनं पहिलं षटक घेऊन बासित गोलंदाजी मार्कवरती क्षेत्ररक्षण तुम्ही बघितलं तर एक खेळाडू आपण शॉर्ट टर्नमॅन, एक गली, एक पॉइंट, एक स्टकबर लॉंग ऑफचा खेळाडू बाहेर ठेवला आहे, एक मिड ऑन ला एक क्षेत्ररक्षक उभं केलाय, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक शॉर्ट फाईट लेग, डीप स्क्वेअर लेगला खेळाडू उभं केले मोहसिन रकांगी करता. सर्वांची नजरा मोहसिनवरती असतील. पहिला बॉल, दुसरा दिवस, पहिला बॉल आखून टप्प्याचा चेंडू होता. बॅकफुटवर जाऊन चेंडूला कट करायचं होतं. चेंडूने बॅटचा संपर्क होत नाहीये. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू यष्टीरक्षकच्या कडे गेला आणि यष्टीरक्षक कुठेतरी चूक करतायत तरी त्याचा फायदा बॅट्समॅनने उचलला. बाईकचा सिग्नल पंचाच्या माध्यमातून आला. पहिल्या बॉलवरती बाईकचं सिग्नल आणि खातं या ठिकाणी संघाचं उघडलंय. मोहसिन रकांगेला तुम्ही बघताय आणि सलामीवीर विलासला तुम्ही बघताय. ही जोडी मैदानामध्ये आहे. डाबात आपण बघितलं तर पहिलं षटक चालू आहे. पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे. पहिल्या बॉलवरती सिंगल देखील घेतली आहे आणि धावसंख्या आपण बघितलं तर एक धाव बिनगड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. व्यासपीठाच्या समोर जर प्रेक्षक बसले त्यांना विनंती आपण व्यासपीठाच्या समोर बसू नका प्लीज. गोलंदाजी मार्कवरती आपण बघितलं तर बासित वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडनं पहिलं षटक घेऊन इन्स्टा फोगो एंड त्या एंड बाजून तो गोलंदाजी मार्कवरती दाखल झालाय. गोलंदाजी करण्याकरता बासित तयार आहे. स्ट्राईक एंड विलासला तुम्ही बघताय. पुढील बॉल ओव्हर द विकेट पंचांना पार केलाय. अकोंडाब्याचा चेंडू यावेळी मात्र ओळखलाय. निश्चित खूप चांगला फटका डीप फाइंडिंगच्या दिशेने घेत आहेत. 1 बाउन्स 2 बाउन्स चेंडू सीमा पार वार वरती वार आणि चेंडू सीमा पार जातो. चौकार स्ट्रोक मैदानामध्ये बॅट्समॅन आपण बघितलं तर विलासच्या बॅटमधनं निघालाय चौकार. त्यानं स्वतःच्या डावाची सुरुवात चौकाराने केलेली आहे. एक खणखणीत सणसणीत या ठिकाणी चौकार देखील आलेला आहे. धावफलक आपण बघितलं तर स्कोर कार्ड वरती 5 धावा झालेले आहेत बिनगड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. सुरुवात आपण बघितली तर सनिकोन बॉईज यांच्या माध्यमातून विलासनं खूप चांगली सुरुवात करून दिली आहे. कमी उंचीचा खेळाडू आहे परंतु सातत्यानं चर्चेमध्ये राहिलाय. दापोलीचं स्टार खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे बघितलं होतं. ओव्हर द विकेट खूप चांगला चेंडू बॅकफुटवर जाऊन विलासला चेंडूला कट करायचं होतं परंतु प्रॉपर टायमिंग होत नाही. हलक्या हाताने चेंडूला खेळलाय. पॉईंटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहेत. जोपर्यंत चेंडूला पकड करतील फेक करतील तोपर्यंत दोन्ही फलंदाजांना एक धाव साहजिकरित्या पूर्ण केलेली आहे. एक जबरदस्त मॅच तुम्हाला बघायला मिळतोय. सलामीचा मॅच आजचा दुसरा दिवस. पहिला मॅच अल जामिया फॅमिली मॉल आणि सनिकोन बॉईज. सनिकोन बॉईज पहिल्या षटकामध्ये तब्बल स्कोर कार्डवरती धावा आपण बघितलं तर 6 धावा बिनगड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. एक चांगली सुरुवात आहे. पॉवर प्लेचं षटक आहे मोहसिन रकांगे त्याच्यावरती देखील नजर असतील. पॉवर प्लेचं षटक आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज बासित तयार. 10 ते 12 पावलेचं रनअप आहे. अकोंडाब्याचा चेंडू बॅकफुटवर गेले. खूप छान पद्धतीने चेंडूला खेळून काढतायत. चेंडू चाललाय दणदणकर सीमारेषेच्या दिशेनं परंतु थोडीशी आउटफील्ड स्लो झाली आहे आणि त्याचा फायदा क्षेत्ररक्षकाला तरी मिळालाय. 2 धाबा वसूल केले. तिसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न मैदानामध्ये आहे आणि 3 धाबा या ठिकाणी बघत्या बघत्या पूर्ण केलेले आहेत. चांगली रनिंग भेटेल द विकेट आणि विकेटच्या मधोमध चांगली धाव आपल्याला बघायला मिळाले मोहसिन आणि त्याचबरोबर विलासच्या माध्यमातून. तिहेरीच्या पट्ट्यांना संघाची स्थिती आपण बघितली तर 9 धाबांवरती बिनगड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. सलामीचं षटक बासित गोलंदाजी करतोय अल जामिया फॅमिली मॉल या संघाच्या माध्यमातून. विलास ऑन स्ट्राईक ज्याने एक चौकार लावलाय. ओव्हर द विकेट मोठा फटका घ्यायचा आहे. चेंडूने बॅटचा संपर्क सरळरित्या होत नाही. या टप्पापर्यंत चेंडू शरीराचा वेध घेतोय. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि निश्चित वारंवार ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न विलास करतायत. पहिला बॉल देखील त्यांना डाबातली सुरुवात देखील स्वतःच्या चौकारला ऑन साईडला घेऊन काढली आणि त्याच्यानंतर या बॉलवरती देखील त्याला ऑन साईडला प्रहार करायचा होता. आक्रमण करायचं होतं. चेंडूने बॅटचा संपर्क झाला नाहीये. डॉट बॉल आलाय. निर्धाव चेंडू आलाय. धावफलक आपण बघितले तर 9 वरती थांबली आहे. पहिलं षटक चालू आहे. बासित खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. चांगली लाईन आहे आणि अजूनपर्यंत तरी त्यानं संयम दाखवलाय. खूप चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून. ओव्हर द विकेट अकोंडाब्याचा चेंडू बॅकफुटवर गेले. खूप छान पद्धतीने खेळतात. पॉईंटचा खेळाडू आहे
आणि पॉईंटच्या खेळाडूंना खूप चांगल्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण केलं, स्वतःला या ठिकाणी झोकून दिलं आणि त्याच्यानंतर टपापल्यानंतर चेंडूला पकडलंय. जोपर्यंत फेक करतील तोपर्यंत विलास आणि मोहसिन एक धाव पूर्ण केली. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि पॉवर प्लेमध्ये पहिल्या षटकामध्ये 10 धाबा काढलेत. सनिकुन बॉईज या संघानं बिनगड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 10 धाबांची सुरुवात या ठिकाणी झालेली आहे. एक चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. मोहसिननं देखील दोन एकूण एकूण विचार केले तर 3 बॉल खेळले, 3 धाबा त्यानं काढले. त्याच्यानंतर विलासचा विचार केला, त्यानं 3 बॉल खेळलेत, त्यानं 6 धाबा काढलेत. धावपलकावरती धाबा आहेत त्या 10 धाबा बिनगड्यांच्या मोबदल्यामध्ये सलामीचा षटक या ठिकाणी संपलेला आहे. निश्चित या ठिकाणी आमच्या बरोबर टेक्निकल स्कोरमध्ये खूप चांगलं कार्य चालू आहे. 24 लाईव्ह इव्हेंटची टीम जी आहे ती खूप चांगलं कार्य करते आणि आमच्या बरोबर टेक्निकल स्कोर खूप खूप चांगलं कार्य करत आहेत. आजचा दिवस दुसरा दिवस आहे आणि मोहसिनचा विचार केला, मोहसिननं 2 बॉल फेस केले, 2 बॉलमध्ये 3 धाबा काढलेत. विलासचा विचार केला तर विलासनं 4 बॉलमध्ये 6 धाबा काढलेले आहेत. पहिलं षटक संपलंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीत 10 धाबा बिनगाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये डावातलं दुसरं षटक घेऊन अल जामिया फॅमिली मॉल या संघाच्या माध्यमातून नवीन गोलंदाजाचा वापर केला गेलाय. अझर गोलंदाजी मार्कवरती दाखल झाला. वैयक्तिक पहिला आणि संघाकडनं दुसरं षटक घेऊन अझर गोलंदाजी मार्कवरती. पॉवर प्लेचं हा शेवटचा षटक असेल. 2 षटक सुरुवातीला पॉवर प्लेचे आहेत. एक जबरदस्त अशी स्पर्धा आहे. अझरनं जर हॅट्रिक घेतली तर त्याच्याकरता पारितोषिक 1001चा पारितोषिक. दानिजी मोमीन साहेब या ठिकाणी आहेत, त्यांच्या माध्यमातून आपण बघितलं तर या ठिकाणी 1001चं पारितोषिक. अझरनं हॅट्रिक घेतली तर त्याच्याकरता पारितोषिक आहे. धावफलक आपण बघितलं तर स्कोर कार्ड वरती व्हाईट बॉलचा सिग्नल आहे. एका धाबाने धावफलक मांडणार आहे. 11 धाबा. विलासला तुम्ही बघताय स्ट्रायकर रेटवरती, नॉन स्ट्रायकरला मोहसिन रखांगेला तुम्ही बघताय. एक मोठा मॅच आहे सकाळचा 17 आणि पहिल्या मॅचकडे आपण जातोय. सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत देखील आहे. युट्यूबवरती जे प्रेक्षक जुळलेले आहेत त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. 24 लाईव्ह इव्हेंटची टीम आमच्या बरोबर खूप चांगलं कार्य करत आहेत. कॅमेरामॅन खूप चांगलं कार्य करत आहेत. त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आमची ऑफिशियल टीम जे 4 पंच आहेत ते खूप चांगलं कार्य करत आहेत. मॅचकडे जाणार आहोत. आमच्या बरोबर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये दापोलीचा एक गोडाबाज इमाद मोडक आमच्या बरोबर जुळलेले आहेत. इमाद आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. खूप चांगला चेंडू आहे या ठिकाणी. अकोट टप्प्याचा चेंडू ऑन साईडला घेऊन काढलाय. डीप फाइंडिंगला चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. एक जबरदस्त शानदार आणि खणखणीत आणि सणसणीत दणदणीत षटकार बॅट्समॅन विलासच्या बॅटमधनं. खूप चांगला फटका. खराब चेंडूचा भरघोस समाचार घेतला. मागे चेंडू ठेवला होता. हाफ ट्रॅकर चेंडू होता, त्याला ओळखलाय आणि डीप फाइंडिंगला अक्रॉस द स्टंप जाऊन ऑन साईडला एक जबरदस्त स्ट्रोक मैदानामध्ये विलासच्या बॅटमधनं. चांगली बॅटिंग मैदानामध्ये विलासच्या बॅटमधनं एक चौकार देखील आलाय, एक षटकार देखील आलाय. थोडस फास्ट केला क्रिकेट. आपल्याला विनंती असेल आपण खूप स्लो खेळत आहे. अल जामिया फॅमिली बॉल. धावपलकावरती धाबा आपण बघितलं तर स्कोर कार्ड वरती 17 धाबा. बिनगड्यांच्या मोबदल्यामध्ये बॅटिंग करण्याकरता स्ट्रायकरवरती आपण बघितलं तर विलास, नॉन स्ट्रायकरला मोहसिन रखांगे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज अझर गोलंदाजी करतोय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्जा. चेंडू चांगला आहे. ऑन साईडला चेंडूला खेळला, गॅप मध्ये चेंडू फरार होईल. 2 क्षेत्ररक्षक आहेत सीमारेषेवरती, त्याच्यामधला गॅप काढलाय आणि चेंडू सीमा पार जातोय. वार वरती वार केले जात आहेत. एक खूप चांगली बॅटिंग विलासच्या माध्यमातून. चौकार देखील आलाय. याच्या अगोदर षटकार, त्याच्यानंतर चौकार आणि वार वरती वार. चेंडू सीमा पार जात आहेत. काय बॅटिंग केली जाते. खूप चांगली बॅटिंग विलासच्या माध्यमातून. विलास मैदानामध्ये गरजतोय, बरसतोय. षटकार चौकारांचा पाऊस या ठिकाणी पाळला जातोय. धावपलकाचा विचार केला तर धावपलक आता मात्र 21 वरती पोहोचलाय. षटकाचा विचार केला तर दुसरं षटक मैदानामध्ये चालू आहे आणि अझरचं कुठेतरी स्वागत केलंय. अझरनं प्रश्न विचारला होता, माझं स्वागत दोस्ती चषक 2025 मध्ये नाही होणार आहे. विलासनं म्हटलंय निश्चित तुमचं स्वागत करू षटकाराने चौकारानं. स्वॅग से करेंगे आपका स्वागत. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज. चांगला बॉल. टप्पा पडल्यानंतर थोडंसं उचली घेणारा चेंडू होता. ऑन साईडला चेंडू राखायचा. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाही. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू शरीराचा वेध घेतोय आणि मागे निघून गेलाय.
गली रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, जोपर्यंत चेंडूला पकड करतील, फेक करतील, धाव मिळणार नाहीये. निर्धाव चेंडूला 21 धावा तुम्ही बघताय. बॅटिंग करणारा संघ सनी कोण बॉईज. गोलंदाजी मार्कवरती अजर दुसरं षटक चालू आहे. अकोटप्प्याचा चेंडू खूप छान पद्धतीने मिड ऑफच्या डोक्याबंद चेंडूला खेळून काढलाय. चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने येतोय. वन बाउन्स, कडकडीत, सनसनीत, दणदणीत. अजून एक चौकार या ओव्हरमध्ये अजर भरघोस समाचार. बॅट्समॅन विलास घेत आहेत. विलास काय बॅटिंग करतायत. वॉर्ड बॅटिंग मैदानामध्ये ज्या पद्धतीनं सुरुवात व्हायला पाहिजे त्या पद्धतीने सुरुवात झालेली आहे. ज्या पद्धतीनं साझेदारी व्हायला पाहिजे, ज्या पद्धतीनं भागीदारी व्हायला पाहिजे त्या पद्धतीची भागीदारी साझेदारी मैदानामध्ये विलास आणि मोसींच्या मध्ये आपल्याला बघायला मिळते. धावफलक झपाट्यानं मांडलाय 25 वरती. अजून एक अकोटप्प्याचा चेंडू ऑन साईडला केलाय. रडार मधला चेंडू होता स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत त्यांच्या डोक्यावरनं मस्तक वरती दस्तक देणारा फटका. चेंडू सीमा पार, षटकार. काय बॅटिंग केली जाते सनीकोन बॉईज करिता आपण बघितलं तर विलासच्या बॅटमधनं वार वरती वार मैदानामध्ये केले जात आहेत. षटकार आणि चौकारांचा पाऊस पाडला जातोय. अक्षरशः या ठिकाणी 2 चौकार आणि 3 चौकार त्याच्या बॅटमधनं आलेले आहेत. विलास निश्चित त्याची उंची कमी आहे, परंतु क्रिकेटमध्ये उंची आणि निश्चित तुमचं या ठिकाणी वय बघितलं जात नाही आहे. तर तुमच्याकडे जो टॅलेंट आहे तो सिद्ध करण्याची ही नामी संधी आहे आणि त्या नामी संधीचं सोनं करताना आपण बॅट्समॅनला विलासला बघतोय. काय बॅटिंग करतोय. धावपलकावरती धावा आपण बघितलं तर 31 धावा. अकोटप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा या ठिकाणी मागे खेळलाय. तर चेंडू चाललाय बॉर्डर लाईनच्या दिशेनं. लॉंग स्टॉपर रिझनच्या दिशेने चेंडूला घेऊन काढलाय. वन बाउंड चेंडू सीमा पार जाईल ह्याच्यामध्ये काही शंका नाही आहे. बॅट्समॅन आपण बघितलं तर बॅट्समॅन विलासनं काय बॅटिंग केली ह्या ओव्हरमध्ये स्वतःची हुकमत दाखवली आहे आणि बॅटिंगनं खऱ्या अर्थानं मोठी धावसंख्या उभारली आहे. 2 षटकांचा केस संपला आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 35 धावा धावपलकावरती आहेत. 35 धावा धावपलकावरती आहेत. बिनगड्यांच्या मोबदल्यामध्ये सलामीचं षटक आपण बघितलं तर जास्त धावा नव्हत्या, परंतु पहिलं षटक बासितनं हातरलं होतं. पहिल्या षटकामध्ये त्यांना फक्त आणि फक्त 10 धावा दिल्या होत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये अजर आला आणि त्याच्यावरती आपण बघितलं हल्ला चढवला गेला. 2 षटकार आणि 3 चौकाराच्या मध्ये एकूण धावांचा विचार केला तर त्याच्या ओव्हरमध्ये तब्बल 25 धावांचं षटक मागणं षटक या ठिकाणी अल जामिया फॅमिली मॉल या संघाच्या माध्यमातून. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. जास्त चर्चा करू नका प्लीज, उशीर झालेला आहे. एकंदरीत 5 ओव्हरचा मॅच तुम्हाला खेळण्याची संधी मिळाली आहे. दापोलीचं आझाद मैदान आणि आझाद मैदानामध्ये चालू असलेली मानाची, प्रतिष्ठेची, अभिमानाची आणि लाख मुलाची स्पर्धा दोस्ती चषक 2025, दोस्ती ट्रॉफी 2025. देखिए टाइम के मुताबिक खेलना बहुत ज़रूरी है. 2 ओवर 12 मिनट में कंप्लीट हो चुके हैं. ये जो टाइम होता है टाइम के मुताबिक खेलना लाजिमी है. 4 ओवर 20 मिनट के अंदर ख़त्म होने चाहिए और 25वें मिनट तक 5 ओवर ख़त्म होने लाजिमी है. ये बात ध्यान में रखिए. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं दोस्ती ट्रॉफी 2025. तीसरा साल है. कमाल गए, बेमिसाल गए, शानदार है. आज का दूसरा दिन है और दूसरे दिन का ये मुकाबला नंबर पहला आप देख रहे हैं. पहला मैच आपके सामने अलजामिया फैमिली मॉल और सनीकुन बॉयज. अलजामिया फैमिली मॉल ने टॉस जीता. टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. 2 ओवर के अंदर 35 रन खर्च किए और प्रारंभिक बल्लेबाज सनीकुन बॉयज इन्होंने एक फ्लाइंग स्टार्ट दिया गया. बड़ा स्टार्ट मिला गया. विलास गरज रहे, बरस रहे और इन्होंने क्या बल्लेबाजी की. 4 चौबे और 2 छक्के कुल मिलाकर अपने पारी के अंदर लगाए हैं. स्ट्राइकर एंड पर मोहसिन रखेंगे. नॉन स्ट्राइकर एंड पर विलास. विलास का बल्ला बोल रहा है और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तीसरे ओवर के अंदर अब जाकर बासिद आए हैं. 35 रन बने हैं. देखिए इस तरीके से अगर टाइम ज़ाया होगा तो टीम को पेनल्टी लग जाएगी. बात ध्यान में रखिए. रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 35 पर रखे हुए. गेंदबाजी करने के लिए तीसरे ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर चले गए और अंपायर का सिग्नल नो बॉल का भी आ रहा है. अंपायर ने फील्डिंग की जमावट अब जाकर गलत है इसलिए नो बॉल का सिग्नल दिया. अंपायर ने फील्डिंग की जमावट का नो बॉल दिया गया. आपको एक बार फिर फील्डिंग की जो जमावट है वो अंपायर को पूछना बहुत जरूरी है. अंपायर ने नो बॉल का सिग्नल दिया, यानी आने वाली गेंद फ्री हिट की रहेगी. इस टूर्नामेंट की पिक्चर है सुपर हिट और आने वाली गेंद फ्री हिट.
टूर्नामेंट का कल का जो पहला दिन था इमाद बहुत अच्छा रहा और अच्छे अच्छे मुकाबले देखने के मिले। जिस तरीके से गांव टू गांव का ये पैनल को शुरुआत हुई है और गांव टू गांव का जिस तरीके से पोल खिल रहा है और जिस तरीके से गांव टू गांव की टीमें आ रही है, कल आवाशी ने भी अपनी छाप छोड़ी इस मैदान पर और जीबर नेटवर्क उनार फरार की जो टीम है उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। आज का ये मुकाबला पहला मुकाबला है वो भी बहुत अच्छा है। एक तरफ अल जामिया फैमिली मॉल है, दूसरी तरफ सनीकुंड बॉयज, इनके बीच का ये बैटल मैदान के अंदर मुहसिन रखेंगे ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, फ्री हिट की गेंद है, मौका है मुहसिन के पास, दे घुमा के लगा तो 6 और ये मौका है। जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज इंस्टाफोगो एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और 2 एंड से हम गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग बार पर, ओवर द विकेट, उड़ा आसमान की तरफ, ऑन साइड पर खेलते हुए दमदार स्ट्रोक है, पीछे की तरफ गेंद जाते हुए और वहां पर खिलाड़ी है। शानदार फील्डिंग, जब तक थ्रो आता था तब तक एक ही रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज, अब जाकर एक रन मुकम्मल करने का मौका था, आंखों आंखों में इशारा किया, एक रन मुकम्मल करते हुए एक रन के साथ रन से क्या अब जाकर 37 रन बने हैं। तीसरा ओवर चल रहा है, 5 ओवर का मुकाबला इमाद, लगभग आप 50-60 भी बनाते हो तो मजा आएगा। इस मैदान पर हमने कल 80-80 रन बनते हुए देखे हैं और ये मैदान बहुत अच्छा मैदान, आजाद मैदान दापोली, हर कोई चाहता है मैं इस मैदान पर खेलूं। रिवर्स खेलते हुए शानदार स्ट्रोक है, स्विच हिट का स्ट्रोक है, दमदार स्ट्रोक है, छोटा तीर वार करे गंभीर, छोटा पैकेज दापोली का बड़ा धमाका मैदान के अंदर, विलास बरस रहे हैं, गरज रहे हैं और शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर, ब्यूटीफुल शॉट, कमाल का स्ट्रोक है और मैदान के चारों ओर खेलना जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए क्या बल्लेबाजी चल रही है। बैट्समैन की अगर बात की जाए तो विलास कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, एक इनाम आया हुआ है कि बासित को यहाँ से जो बल्लेबाज चौका मारेगा उसको 500 और जो सिक्सर मारेगा उसको 1000 रुपये का इनाम फराज रखेंगे इनकी तरफ से। और फिलहाल फराज रखेंगे साहब पहुंच चुके हैं, इनकी तरफ से प्राइस ऑन है, एटीएम ऑन हुआ है, शेयर मार्केट ऑन हुआ है, सुबह का सत्र है और पहला मुकाबला है उसके अंदर शेयर मार्केट ऑन होता हुआ। मैच की तरफ जाएंगे, स्कोर कार्ड अब बढ़ता हुआ 24 के साथ 41 पर और कुल मिलाकर अब जाकर मुझे लग रहा है ये छठा चौबा मैदान, मैदान के अंदर जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है ना विलास की, वो देखने जैसी है। विलास कितने पर खेल रहे हैं वो भी देखने वाले हैं। विलास का इंजन बहुत ज्यादा गर्म है। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 41, तीसरा ओवर चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज बासित तैयार, इंस्टाफोगो एंड की तरफ से, ओवर द विकेट, ज्यादा दूर थी, शरीर से दूर गेंद थी, क्रॉस बैट खेलना चाहते थे, रिवर्स खेलना चाहते थे, गेंद को बढ़ नहीं पाए और टप्पा खाने के बाद अब जाकर गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुए, रन की कोई गुंजाइश नहीं है, ऑफ स्टंप के बाहर थे, थोड़े से टप्पा खाने के बाद ज्यादा उछालता और बल्लेबाज इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। और जहां पर गेंद है वहां पर खेलोगे तो एक बार फिर फायदा हो सकता है। सीधे बल्ले से रन आ रहे गए, बल्ला टेढ़ा करने की कोशिश, ये नाकाम कोशिश थी। एक बार फिर सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए। रन संख्या 41 रन बगैर किसी नुकसान। ये गेंद बैकफुट पर चले गए, बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए, मेरी बात शायद इनको दिल को लगी है, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रन। और इसके पहले मैंने कहा था जहां पर गेंद है वहां पर खेलोगे, उस अंदाज में खेलोगे तो रन बन सकते हैं। मेरी बात शायद इनके दिल पर जाकर लगी है और इन्होंने एक बार फिर सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। रन संख्या कुल मिलाकर इस 24 के साथ 45 रन बगैर किसी नुकसान के। 50 की साझेदारी शायद मैदान में बन सकती है। 45 बने गए, तीसरा ओवर कहानी का चल रहा है। अब जाकर खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी अंदर है, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी अंदर है, लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर खिलाड़ी। और जब जिस तरीके से अगर आप देखा जाए तो फील्डिंग की जमावट बासित अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर लगा रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, दूर वाले एंड से इंस्टाफ होगो एंड है, उस एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, डीप फील्ड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी है, टप्पा खाने के बाद इनके सर के ऊपर से गेंद जाते हुए खिलाड़ी बन गए दर्शक बन के दीवाने, ताली बजाने का मौका गए और विलास के बल्ले से एक और चौका, शानदार चौका दबा। विलास की बात की जाए तो 14 गेंदों का सामना किया, 42 रनों पर खेल रहे, टीम का टोटल 49 और 49 के अंदर 42 रन
42 रन विलास के बल्ले से आपने देखा। और रिवर्स करने की कोशिश, इसके पहले 2 चौबे इन्होंने सीधे बल्ले के साथ लगाए, उसके बाद अब जाकर क्रॉस बल्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोच का दायरा एक बार फिर छोटा हो रहा है, मनोबल गिरना नहीं चाहिए, शोल्डर डाउन नहीं होने चाहिए। और विलास जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, सेट खिलाड़ी है, इनके शोल्डर डाउन हो रहे हैं, मनोबल गिर रहा है, एक बार फिर जो सोच का दायरा ना वो छोटा हो रहा है। जितनी बड़ी सोच होगी उतना बड़ा मैच हो सकता है, उतना अच्छा मैच हो सकता है। 49, 3 ओवर का खेल समाप्त है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बगैर किसी नुकसान के बैटिंग करने वाली टीम सनीकोन बॉयज 49 रन बनेंगे, 49 रन बनेंगे। मैदान के अंदर मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा है। एक तरफ अलजामिया फैमिली मॉल, दूसरी तरफ सनीकोन बॉयज, इनके बीच के अंदर का बैटल आप देख रहे हैं। टॉस अलजामिया फैमिली मॉल ने जीता और टॉस जीतने के बाद इन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया। विलास की अगर बात की जाए तो विलास 15 गेंदों में 42 पर खेल रहे हैं और 3 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ। सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है दोस्ती चषक 2025। तीसरा साल है, कमाल है, बेमिसाल है और शानदार है। जिस तरीके से शुरुआत हुई, आज का दूसरा दिन, दूसरे दिन का ये पहला मुकाबला आपके सामने। इम्तियाज अपने ओर से पहला, टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मान पर, उम्र विकेट, बैकफुट पर चले गए बहुत खूबसूरती के साथ, पॉइंट के सर के ऊपर से खेलते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए मोहसिन का भी इंजन अब जाकर गर्म होता हुआ, एक तरफ कुबाग है, दूसरी तरफ गाई है, दोनों तरफ से बराबर की बिटाई है और मोहसिन अब जाकर बल्ले के ऊपर गेंद दे रहे हैं, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। ब्यूटीफुल शॉट, वाह, इसी के साथ टीम के 50 रन पूरे। क्या बात है, सनीकोन बॉयज के टीम के 50 रन पूरे हो गए, जरा जोरदार डालिया। और मोहसिन रखंगे के लिए साबिर रखंगे यानी दापोली किराना, इनकी तरफ से हर चौके पर 200 और हर 6 पर 500 रुपए का इनाम लगा है। वाह, बाज की तरफ जाएंगे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर, ओवर द विकेट, उड़ा स्मार्ट की तरफ, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी बाबर गए और इन्होंने कैच छोड़ दिया। मोहसिन रखंगे का कैच मैदान के अंदर छूटा। पहले एक बार फिर यहाँ से अगर बात की जाए तो रन ज्यादा बन गए हैं, प्रारंभिक बल्लेबाजों ने रन अच्छे बनाए, उसके अंदर गलतियां, फील्डिंग करने वाली टीम मैदान के अंदर गलतियां कर रहे हैं और गलती नहीं करनी है। इम्तियाज की गेंद के ऊपर पहली गेंद पर चौबा लगा, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर कैच छूटने के बाद 2 रन मुकाबले में, ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार पर। अच्छी गेंद बैकफुट पर चले गए, पॉइंट के सर के ऊपर से कड़क स्ट्रोक है, चाबुक स्ट्रोक, जबरदस्त स्ट्रोक। मोहसिन रखंगे को आप देख रहे हो, क्या बल्लेबाजी मैदान के अंदर चल रही है। मोहसिन कह रहे हैं दोस्ती चषक ये हमारा है और इस टूर्नामेंट के अंदर रंग भरने के लिए हम भी है तैयार, और गजब की बल्लेबाजी मोहसिन रखंगे आज जलवा भी कर रहे हैं। इम्तियाज का स्वागत करते हुए इम्तियाज ने सवाल पूछा था इस टूर्नामेंट में हमारा स्वागत नहीं होगा, इन्होंने मोहसिन ने कहा बिल्कुल आपका स्वागत करेंगे। 2 चौवों के साथ इम्तियाज का स्वागत होता हुआ रन संख्या आप जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 59, 59 रन बने बगैर किसी नुकसान के। विलास मैदान के अंदर एक एंड पर मोहसिन का आप देख रहे हैं, दोनों एंड से बराबर वाली बल्लेबाजी चल रही है, ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, अलोंग द कारपेट गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ आती हुई तुफेल जब तक गेंद को फीड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन मुकम्मल और 1 रन के साथ अब जाकर रन संख्या 60 रनों पर पहुंचेगा। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। फील्डिंग करने वाली टीम अलजामिया फैमिली बॉन और बैटिंग करने वाली टीम सनीकुन बॉयज। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद है, खराब गेंद थी, ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी है और ये क्या चाहिए, बाहर चले गए, ये भी देखने वाले हैं। अंपायर का फैसला बहुत महत्वपूर्ण होगा। डीप फाइटिंग पर जो खिलाड़ी थे उन्होंने एक शानदार कैच पकड़ा, विलास की पारी का अंत होता हुआ अर्धशतक बनाने के कगार पर थे, मगर इनको बाहर की तरफ आना पड़ा।
60 रनों पर सनी कौन बॉयज को लगने वाला ये पहला झटका, पहला ब्रेक थ्रू और पहली उम्मीद टूटे हुए। 16 गेंदों में 42 रन बनाए गए। जरा तालियां बजनी चाहिए डकआउट से विलास के लिए, तालियों की गूंज मैं सुनना चाहता हूं। 16 गेंदों में 42 रनों की पारी, एक जबरदस्त पारी। विलास क्या जम करके ले, क्लासिकल बल्लेबाजी थी। आज समा बांधा है। पहले मैच के अंदर विलास ने इरादे स्पष्ट किए हैं। स्कोर कार्ड 60 पर गए। ओवर की बात की जो चौथा ओवर चल रहा है, इम्तियाज को सफलता मिली है। पहला ब्रेक थ्रू दिया इम्तियाज ने अपनी टीम के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। लोवर फुट टॉस गेंदे ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, नहीं बल्लेबाज मैदान के अंदर फैजान आए और उनका कैच भी छुट्टा हुआ। मौका मिला है फैजान को। गलतियां कर रहे हैं अजहर महापर्ती, इनके हाथों से कैच छुट्टा हुआ। और यहाँ से अगर बात कीजिए तो आपके पास बैंक बैलेंस सामने वाले के ज्यादा हो गया। बैंक बैलेंस और रनों को रोकना है तो आपको अच्छी फील्डिंग करनी होगी, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। 4 ओवर का खेल समाप्त है। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर अब जाकर 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों का खेल समाप्त हुआ के 61 रन बने। 61 सनी कौन बॉयज 1 विकेट के नुकसान पर, जिसके अंदर 16 गेंदों में 42 रनों की पारी विलास की आपने देखी। विलास ने शानदार बल्लेबाजी की और उसी के साथ मोहसिन को आप देख रहे हैं। मोहसिन भी जिन्होंने 2 चौके लगाए हैं वो मैदान के अंदर है। नए बल्लेबाज तीसरे नंबर पर फैजान को आप देख रहे हैं। सनी कौन बॉयज की टीम आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है और दूसरे दिन के अंदर ये पहला मुकाबला मैदान के अंदर खेल रहे हैं। देखिए दापोली किराना साबिर रखेंगे, इनकी तरफ से इनाम आया हुआ है कि अगर मोहसिन रखेंगे लगातार 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाते हैं तो 2000 रुपए का इनाम। और साबिर रखेंगे की बात कीजिए तो ये क्रिकेट से लगाव करने वाले एक व्यक्तिमत्व है, उनकी तरफ से प्राइज है और लगातार प्राइज ऑन रहेगा। मौजम रखेंगे की तरफ से 3000 यानी कुल 5000 रुपए का इनाम लगा है लगातार 3 सिक्सर पर। और मुस्तकिम सर की तरफ से फैजान पेटकर के लिए 500 रुपए का इनाम। फैजान ऑन स्ट्राइक है। फैजान एक अच्छे खिलाड़ी है। अब जाकर इनके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी। नॉन स्ट्राइकर पर मोहसिन रखेंगे को आप देख रहे हैं। मोहसिन कह रहे हैं मैंने जो करना है वो काम विलास ने और मैंने कर दिया। स्टार्ट अच्छा दिया गया और समा बांधा है टूर्नामेंट के अंदर। मोहसिन अच्छा कह रहे, मोहसिन यही चाह रहे दोस्ती चषक हमने रखा, ये टूर्नामेंट हिट जाना चाहिए, सुपर हिट जाना चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। पहली गेंद खराब है, अंपायर का सिग्नल नो बॉल का आ रहा है। खराब गेंद थी। गेंदबाजी करने के लिए शाबू गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद ज्यादा ऊपर की तरफ चली गई थी। अग्नि परीक्षा बीमर से देना चाहते थे और अंपायर ने नो बॉल का भी सिग्नल दिया गया, ज्यादा ऊपर थी। अब जाकर स्कोर कार्ड 3 रनों के साथ बनने वाला है। रन संख्या कुल मिलाकर 64, 64 रन बन गए 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली गेंद फ्री हिट है। मौका के दे घुमा के लगा तो 6। शाबू गेंदबाजी करने के लिए। ये भी गेंद खराब है, लेग स्टंप के बाहर लाइन से भटक रहे हैं। मिस्टर एक्स्ट्रा का इशारा था। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। मौका अब जाकर फैजान के पास है। फैजान पेटकर को आप देख रहे हैं मैदान के अंदर है। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर अब जाकर 66। और ये भी लाइन खराब है, लाइन से भटक रहे हैं। शाबू की अगर बात की जाए तो अंदर आने की जरूरत है, ऑफ टर्म पकड़ कर गेंदबाजी करने की जरूरत है। और खर्चा ज्यादा हुआ, उसके अंदर ये खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। लाइन बिल्कुल इनके पास नहीं है, अनुशासन नहीं है। पहली गेंद खराब, उसके बाद लगातार हर गेंद उन्होंने खराब की है। 66 ऑन बोर्ड, 64 रन बन गए हैं। पारी की अगर बात की जाए तो ओवर नंबर आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शाबू को आप देख रहे हैं। और शाबू थोड़ा सा नियंत्रण नहीं है। लाइन एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर जा रही है, अंदर आने की जरूरत है। ऑफ टर्म पकड़कर गेंदबाजी करोगे तो एक बार फिर अच्छे साबित हो सकते हो। ये लाइन से भटक रहे, लाइन से भटकोगे तो पड़ेगे फट के। फ्री हिट कंटिन्यू, दे घुमा के। और ये भी लाइन खराब, अनुशासन नहीं है, लाइन से भटक रहे। टप्पा खाने के बाद इनकी गेंदें लगातार लेग स्टंप के बाहर जा रही है। वाइड बॉल का सिग्नल आता हुआ। इस ओवर के अंदर पहली गेंद नो बॉल, उसके बाद लगातार 3 गेंदें वाइड बॉल का इशारा होता हुआ। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। 67। थोड़ा सा मुकाबला फास्ट खेलना है, चर्चा ज्यादा नहीं करनी है। जितनी ज्यादा चर्चा करोगे उतना ज्यादा खर्चा होने वाला है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर शाबू को बुलाया गया। शाबू की इस ओवर की अगली गेंद दिशा में परिवर्तन किया, राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। और ये भी खराब गेंद है। शाबू के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेग स्टंप से बाहर जा रहे हैं लगातार इनकी गेंदें। अब जाकर लेग स्टंप से बाहर गिर रही है। अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल का तबा। पहली गेंद नो बॉल, उसके बाद चारों गेंदें लगातार लेग स्टंप के बाहर चले गए हैं। 68 रन हो चुके हैं।
दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं, अंदर नहीं आ रहे हैं और ऑफ टर्म पकड़कर गेंदबाजी करना जरूरी है। अब तक इस ओवर की एक भी गेंद नहीं हुई है। शाबू जैसे जैसे गेंदबाजी करे उसके बाद चर्चा करने के लिए खिलाड़ी आ रहे हैं, चर्चा भी हो रही है और मैदान के अंदर एक बार फिर खर्चा भी हो रहा है। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो स्कोर कार्ड 68 68 रन बने हैं। 68 रन बने। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तुफेल। तुफेल अपनी ओर से पहला, टीम की ओर से अब जाकर पांचवा ओवर लेकर फ्रीट कंटिन्यू रहेगा। मौका फैजान के पास है। तुफेल को गेंदबाजी के मोर्चे पर लाया गया है। फील्डिंग डायरी के अंदर ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी डायरी के बाहर, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी के तैनात है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तुफेल तैयार है अपने बॉलिंग मार पर। फ्रीट कंटिन्यू ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार पर। अच्छी गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को ऑन साइड कर खेलने की कोशिश है। फ्रीट की गेंद थी, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए फैजान और मोहसिन रखंगी को आप देख रहे हैं। मोहसिन सलामी पर गए, 5 ओवर खेले गए मैदान के अंदर। दूर रनों के साथ रन संख्या 70 पर पहुंचे। 5 गेंदें अभी भी शेष है, 5वां ओवर चल रहा है। कहानी का ये आखिरी ओवर है। फैजान पेटकर को आप देख रहे हैं ऑन स्ट्राइक, ये तीसरे नंबर पर आए हैं। तुफेल अपने बॉलिंग मार पर ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद थी, जाकर विकेट पर टकराई है। क्लीन बोल्ड करते हुए खराब गेंद थी, सही नसीहत दे नहीं पाए। गेंद जाकर सीधे अब जाकर विकेट पर टकराते हुए विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ अब जाकर विकेट गिरा के बहुत महत्वपूर्ण विकेट था। तीसरे नंबर पर जो फैजान आए थे वो विकेट का मकर बैक टू पवेलियन आते हुए। हेलो, यस। फैजान का विकेट जाने के बाद अब साकिब रखंगे के लिए भी इनाम लगाया गया है। मुस्तकिम रखंगे, मुस्तकिम सर की तरफ से हर 6 पर 500। फिलहाल चौथे नंबर पर आप बैटिंग करने के लिए देख रहे हैं साकिब रखेंगे मैदान के अंदर। मोहसिन रखेंगे, एक एंड पर खड़े। मोहसिन कह रहे हैं मैं सेट बल्लेबाज हूं, मुझे स्ट्राइक मिलना बहुत जरूरी है। एक एंड पर खिलाड़ी जो है नए बल्लेबाज जा रहे हैं, विकेट गवाकर बैक टू पवेलियन आ रहे हैं। पहला विकेट विलास का गिरा, उसके बाद आपने देखा फैजान पेटकर आउट होकर डकआउट की तरफ। अब साकिब रखेंगे मैदान के अंदर है। तुफेल अच्छा ओवर कर रहे हैं। कल तक तुफेल को हमने इस टूर्नामेंट की दास्तान लिखते हुए देखा था, स्कोरिंग का काम कर रहे थे। आज अब जाकर मैदान के अंदर खेल रहे हैं और इनकी गेंदबाजी मैंने बुरंडी के मैदान में देखी थी। ये अच्छे खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर निगाहें रहेगी। इस ओवर की अगली गेंद अपने बॉलिंग बार पर, और ये अच्छी गेंद है। लाइन बिल्कुल अच्छे, टप्पा बिल्कुल अच्छा है। विकेट के बीच में समाप्त करने की कोशिश। टप्पा खाने के बाद इस गेंद को एक बार फिर देखिए विकेटों पर रखा था। बल्लेबाज अक्रॉस द स्टंप जाकर ऑन साइड पर खेलने की कोशिश। गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं है। गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के 10 स्थानों में। अब जाकर इस ओवर के फिलहाल 3 गेंदों का खेल समाप्त है। 3 गेंदें अभी भी बची हुई है। रन संख्या 70 पर रुकी हुई है। अच्छी गेंद थी, लोवर फुल टॉस गेंद है। ऑन साइड पर खेलते हुए टक की जो आवाज थी वो बहुत अच्छी आई है। टेक्निकल साउंड बल्लेबाज है, बहुत अच्छे बात हुआ। मैदान के अंदर टक की आवाज जो थी वो ब्यूटीफुल थी। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। इस चौबे के लिए मौसम रखेंगे फराज, इनकी तरफ से फिलहाल 500 का इनाम आया है। और एक चौबा और छक्का लगाते तो इनके लिए अब जाकर 1001 का इनाम है। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर कार्ड अब जाकर फिलहाल 74 पर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। कहानी के अब जाकर आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा बाकी। 74 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग करने वाली टीम सनीकोन बॉयज, सनीकोन बॉयज की टीम बैटिंग कर रहे हैं। 2 विकेट गिर चुके हैं। सबसे अच्छी पारी इस मुकाबले के अंदर 16 गेंदों में 42 रन बनाने में खिलाड़ी विलास को आपने देखा और विलास ने आज के दूसरे दिन को सलाम किया है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तुफेल तैयार के। साकिब को आप देख रहे हैं, साकिब स्ट्राइकर एंड पर है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर अब जाकर बल्लेबाज मोहसिन को आप देख रहे हैं ओवर द विकेट अपने बॉलिंग बार पर। अच्छी गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को अक्रॉस द स्टंप जाकर ऑन साइड की तरफ कहते हुए डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे गेंद वापस आ रहे हैं और विकेट के बीच में अच्छी दूर लगाते हुए रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी गेंद, दौड़ अच्छी लगाते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या अब जाकर थ्रो अच्छा नहीं है तो इसका फायदा बल्लेबाजों ने उठाया है।
थ्रो अच्छा नहीं था, तो इसका फायदा अब जाकर साकिब और मोहसिन ने उठाते हुए विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए रन संख्या कुल मिलाकर जहां पर 2 रन थे वहां पर 3 रन लिए गए। चतुराई दिखाई है और इस मैच के अंदर शायद अंपायर ने 2 ही रनों का इशारा किया गया, क्योंकि उसके बाद अगर बात की जाए तो जहां से थ्रो आया उसके बाद विकेट कीपर की अगर बात की जाए तो बॉल डेड होने के बाद उन्होंने थ्रो किया, इसलिए अंपायर ने 2 रनों का इशारा किया गया। रन संख्या 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड 76, 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की अगली गेंद अपने बॉलिंग पार्ट पर ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, फॉलो थ्रू में बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए तुफेल एक ही रन मिलने वाला है और एक ही रन से संतोष। यहां से अगर बात की जाए तो एक ही रन के साथ संतोष होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। 77 बनेगा, 78 का टारगेट पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर के अंदर 77 रन बनाए गए। 78 रनों का लक्ष्य सनीकुन बॉयज की टीम ने अल जामिया फैमिली मॉल के सर के ऊपर रखा गया और ये मुकाबला एक जबरदस्त मुकाबला आपको देखने के लिए मिलेगा। 5 ओवर के अंदर अब जाकर जवाबी हमला देना गया। बैटिंग करने वाली टीम आप देखोगे अल जामिया फैमिली मॉल, इनको ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, गेंद का जवाब बल्ले से देना होगा। क्या गेंदबाज असरदार हो गए दूसरे पड़ाव में या बल्लेबाज सरदार हो गए? ये टूर्नामेंट एक बार फिर देखिए सक्सेसफुल टूर्नामेंट है। आज का दूसरा दिन है, यहां से कौन से बल्लेबाज चलेंगे, कौन से गेंदबाज चलेंगे, ये भी देखना बहुत जरूरी है। वाह, जी हमारे बीच एक बेहतरीन खिलाड़ी महाड़ तालुके से बिलोंग करने वाले सूरज करकरे इनकी आमद हो चुकी है। उनका तहे दिल से स्वागत, तहे दिल से स्वागत है दोस्ती चषक के इस दूसरे आज के जिस तरीके से दिन में एक बेहतरीन अद्भुत शो आपके सामने लेकर आए हैं दोस्ती चषक के तमाम ऑर्गेनाइजर। सूरज सर आपका तहे दिल से स्वागत। यस, हेलो हेलो हेलो, ठीक। यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुस्वागतम, खुश आमदीन।
जी हाँ, फिर एक बार मैं तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूँ। एक बेहतरीन टूर्नामेंट, एक अद्भुत शो आपका फिर एक बार दापोली के ऐतिहासिक आज़ाद मैदान पर तहे दिल से स्वागत। आप देख रहे हैं 2025 का एक बेहतरीन शो दोस्ती चषक। जी हाँ, ये वो टूर्नामेंट है जहाँ पर ग्रामीण खिलाड़ियों के साथ साथ व्यावसायिक खिलाड़ियों का सपना हकीकत में बदलने वाला है। आज चूंकि दूसरा दिन है, कल के पहले दिन में हमने देखा कि जिस तरीके से सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी है जीबर जीबर नेटवर्क, और जिस तरीके से आज का दूसरा दिन है, चलिए टाइम स्टॉपर मैं लगाने वाला हूं। जैसे ही पहली गेंद गिरेगी मैं टाइम अनाउंस करूंगा और टाइम के मुताबिक खेल को शुरू रखना है, क्योंकि आज जुमा का दिन है, बात ध्यान में रखिए। चलिए, हाँ यस, देखिए दोस्ती चषक का रूल है कि डिसिप्लिन के साथ आपको हर मोमेंट को क्रिएट करना है। आप मैदान के अंदर अगर जाते हो तो आपके लिए डगआउट बना हुआ है, वहीं से आपको जाना है। अगर आप कहीं और से जाते हो, देखिए अभी फैमिली माल के खिलाड़ी जो ग्राउंड के अंदर गए हैं, वहां से नहीं बल्कि आपके लिए डगआउट बना हुआ है, वहीं से आपको जाना है। चलिए, वहां पर आपके लिए डगआउट बना है, वहीं से जाइए। खेल की शुरुआत हो रही है। क्रिकेट का डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर यस, अगले दोनों टीम टॉस के लिए आइए। माहिरा 11 और गोल्डन गोंडा दोनों टीम के कप्तान। जो दर्शक वहां पर बैठे हैं उनसे विनंती है कि वहां से उठ जाइए। वो जो कुर्सियां रखी गई है सिर्फ खिलाड़ियों के लिए, 11 खिलाड़ियों के लिए वो कुर्सियां रखी गई है। यह एक बेहतरीन टूर्नामेंट, एक ऐसा शो जहां पर हर खिलाड़ी का सपना पूरा होगा। दापोली तालुके के अंदर ऐतिहासिक आज़ाद मैदान पर आज चुके दोस्ती चषक के इस टूर्नामेंट के लिए ऑफिशियली टेक्निकली टीम 24 लाइव इवेंट्स, जिसने बड़ी बड़े इवेंट को कवर किया, रायगढ़ प्रीमियर लीग जैसे बड़े बड़े इवेंट को आपके सामने लाया। ऐसा इवेंट आज जिस तरीके से दोस्ती चषक के इस टूर्नामेंट के अंदर लाइव टेक्निकली टीम मौजूद है। मैन एंगल पर कैमरामैन दर्शन मोरे, साथ ही साथ नीलेश टांडेल और उनके साथ में केशव श्रीमंत, और ऑपरेटिंग का काम कर रहे हैं मेरे चहीते दोस्तों में से एक रुचिर सर, यस, और 2 in 1 का काम कर रहे हैं। मेरे हाल मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर दोनों अंपायर मैदान में उतर चुके हैं, 2 बल्लेबाज भी मैदान में जा चुके हैं। एक तरफ एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजिए तुफेल, बैट्समैन के नाम टेक्निकली टीम को बहुत जरूरी है। अली आ जाओ, फौरन आ जाओ अली। स्ट्राइक पर देखा जाए तो मुन्ना रहेंगे, नॉन स्ट्राइक पर फैजान। बॉलिंग ट्रैक पर पहला ओवर फेंकने के लिए आए हैं इंस्टा फोगो एंड की तरफ से साकिब रखेंगे। चलिए फील्डिंग फटाफट लगा लीजिए। अगले दोनों टीम टॉस के लिए आई है, माहिरा 11 और गोल्डन गोंडा टॉस के लिए तुरंत आना है। यह ऑफिशियली आखिरी कॉल रहेगा, इसके बाद पेनल्टी लग सकती है। देखिए, क्रिकेट में डिसिप्लिन के साथ अगर क्रिकेट खेलोगे तो फायदे में रहोगे, मेरा अपना मानना है, क्योंकि ये दोस्ती चषक जिस तरीके से दोस्ती निभाती है, डिसिप्लिन भी सिखाती है। मेरे हाल मैच की ओर बढ़ते हैं, खेल को शुरू करना है। 5 ओवर के इस मुकाबले के अंदर 78 रनों का लक्ष्य रखा है। इस मुकाबले के लिए मुख्य अंपायर आप देख सकते हैं, मैन अंपायरिंग पर जिस तरीके से राजेश उमने और उनके साथ में सुबोध घड़सई सर। जी हाँ, खेल की हो रही है शुरुआत। इंस्टा फोगो एंड की तरफ से पहली ओवर पहली गेंद लेकर साकिब रखेंगे बल्लेबाज मुन्ना के लिए। ओहो, पहली गेंद ड्राइव किया है ऑन साइड की जानिब। पावर प्ले की ओवर में 11:48 पर पहली गेंद फेंकी गई है और टाइम के मुताबिक ही खेल को खेला जाएगा। अगर बैट्समैन ने देरी की तब भी पेनल्टी और फील्डर ने देरी की तब भी पेनल्टी, ये कमेटी ने मुझे कहा है। बहरहाल मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर पहली गेंद फेंकी गई, जहां पर ऑन साइड की रीजन में 1 रन। इस बार फिर चले साकिब ओवर द विकेट। इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक, स्लोवर 1 गेंद थी, ऑफ स्टिक से बाहर, सीधा खेल दिया। पावर प्ले की ओवर में पावरफुल बैटिंग देखने मिल रही है। दूसरी गेंद पर आता हुआ पहला चौका, पहला ब्लास्ट। गोल्डन कोंडा और माहिरा 11 टॉस के लिए आइए।
मैदान के अंदर आप देख सकते हो जिस तरीके से एक तरफ सनी कुंड और दूसरी तरफ देखा जाए तो फैमिली माल, दोनों ही देखा जाए तो दापोली तालुके की टीम है। एक तरफ फैमिली माल मोहल्ला, दूसरी तरफ देखा जाए कोंड मोहल्ला। आज चूंकि विलेज टू विलेज का फॉर्मेट नजर आ रहा है, जिसका दूसरा दिन है। साकिब चले ओवर द विकेट से इंस्टा फोगो एंड की तरफ से, और इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक बैकफुट पर जाकर पॉइंट की रीजन में 1 रन। अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं मुन्ना ने दी, चौका लगाया। उसके बाद जिस तरीके से स्कोर की बात करें तो टीम का स्कोर 6। पहली गेंद पर सिंगल आया, मुन्ना ने स्ट्राइक को चेंज किया, फिर फैजान ने आड़े बल्ले से स्ट्रोक खेला 4 रन के लिए। अब फिर एक बार ओवर द विकेट से ये चले साकिब। ओहो, सामने की जानिब खेला है, कमाल का स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को सीधा खेला है 6 रन के लिए। सिक्सर, कमाल का स्ट्रोक। गेंद और बल्ले का जो टाइमिंग हुआ था, ओवर पिच लाइन की गेंद थी। साकिब गलती कर बैठे, चूंकि पावर प्ले की ओवर में मेरा अपना मानना है सिद्दीक, ये जो बॉलर है ना सिद्दीक जी, ये गेंदबाज विकेट टेकर ऑप्शन है। ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों बल्लेबाज भी अच्छा बैटिंग कर लेंगे, अपने टीम के लिए रिकॉग्नाइज प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं भूलना चाहिए सनी कुंड के लिए एक महत्वपूर्ण गेंदबाज यानी साकिब रखेंगे। आइए देखते हैं, अब तक उनकी गेंदें 4 उन्होंने फेंकी, जिसमें उन्होंने रन खर्च किए अब तक के 12, लेकिन अब भी वापसी की जा सकती है। आइए देखते हैं कि अगली 2 गेंदें कैसी होती है। P1 का ओवर चल रहा है। साकिब ओवर द विकेट से ये चले, शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, उसे पुल कर दिया है, फील्डर वहां पर है, लेकिन फील्डर के ऊपर से गेंद को सीधा भेज दिया 6 रन के लिए। वाह, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे, पलटवार नजर आ रहा है। टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब। मुनाफ की तरफ से 500 रुपए का इनाम लागू हो गया मुन्ना के लिए। मुनाफ कह रहे कि मुन्ना मेरी बात को सुनना, ये लो 500 रुपए का इनाम। वाह, कमाल का स्ट्रोक, लाजवाब बल्लेबाजी। देखा जाए तो 24 लाइव इवेंट्स पर इस चैनल पर टूर्नामेंट का लाइव टेक्नीशियन टीम का काम कर रही है टीम। चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए खेल की ओर बढ़ते हैं, जहां पर साकिब खर्चीले साबित हो रहे हैं। सऊद की तरफ से भी 200 रुपए का इनाम, 100 रुपए का इनाम आया है। ओहो, इस दफा लीडिंग एज लगी, लेग स्लिप की दिशा में वहां पर मोहसिन थे। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद पावरफुल बैटिंग, 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 18। अच्छी शुरुआत, पावर प्ले की ओवर में पावरफुल हिटिंग देखने मिली, पावरफुल बल्लेबाजी। फैजान और मुन्ना ने दोनों ने बड़े हिट लगाए। 4 मिनट में ओवर खत्म हुई है। माहिरा 11, यस, गोल्डन खोंडा आ चुकी है। माहिरा 11 टॉस के लिए आइए। माहिरा 11, सूरज, सूरज करकरे नाणेपेक्षासाठी या लगेच। चला मॅचकडे जाऊया आपण। पहिल्या षटकाची समाप्ती झाली आहे। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झालेत 18 धावा, बिनबाद 18। चांगली सुरुवात संघाला, शेकी स्टार्ट भेटलाय, फ्लाइंग स्टार्ट भेटलाय असं म्हणू शकू आपण, कारण की या षटकामध्ये एकही फलंदाज आउट झाला नाहीये। आता बघूया दुसरं षटक हाताळण्यासाठी संघाचा महत्वाचा गोलंदाज, कई साल इन्होंने कौन की टीम के लिए दिए। फिर एक बार मोहल्ले की बात आई तो आज 70 रखेंगे। कई साल के बाद हम इनको इन एक्शन में इस टीम के अंदर खेलते हुए देख रहे हैं। वाह, मजा आएगा, क्योंकि फिरकी के जादूगर है सामने, उनके बल्लेबाज चुके फैजान है। फैजान के लिए भी इनामत लगे हुए हैं। 1 ओवर और रन हुए हैं 18। ये चले पहली गेंद लेकर। ओहो, पहली गेंद अच्छी रही बल्लेबाज के लिए। इस गेंद पर दुविधा में डाला, गेंद सीधी कट होकर विकेट कीपर के हाथ में, डॉट बॉल। मुकाबले के अंदर मजा आएगा दोस्तों। दूसरे सत्र में मैच चल रही है ओवर द विकेट से। ये देखिए सामने की जानिब खेला है, बैकफुट पर जाकर फोर्स किया लॉन्ग ऑन की जानिब। वहां पर सनी की फील्डिंग, थोड़ी सी फंबलिंग जरूर हुई, लेकिन एक ही रन, एक से ज्यादा नहीं। टीम का स्कोर अब तक की 2 गेंदे रन हुए हैं 19। माहिरा 11, सूरज करकरे, जर माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर नाणेफेकसाठी लगेच या। इस दफा फिर दूर से खेलने की कोशिश, ऑफ स्ट्रिक के बाहर रखी गई गेंद को ऑन साइड की जानिब खेला, 1 रन। वाह, अच्छी बॉलिंग मानना पड़ेगा कि इस गेंदबाज को इतनी ज्यादा प्रसिद्धि है। अब तक इन्होंने 3 गेंदें फेंकी, 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए। चूंकि कोकन स्पोर्ट इनका ब्रांड है, बैट का शॉप। आज अपनी टीम के लिए लाजवाब बॉलिंग कर रहे। वाह, इस दफा
मोहसिन बीट हो गए वहां पर और साकिब का थ्रो थोड़ा सा वाइड रहा, लेकिन बैकअप के लिए सनी आए, एक ही रन आया 22 के रूप में। बैटकट यहां पर एक रन के साथ टीम का स्कोर सरकता हुआ 20 रन पर 21। और इस दफा यह दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर जी का इशारा वाइड का। स्कोर की बात करें तो टीम का स्कोर फैमिली माल अल जमिया फैमिली माल का 22 रन। इस दफा फिर वाइड, 2 वाइड आए हैं इसी ओवर में। ऐसा ही कुछ हुआ था जब पहले सत्र की आखिरी ओवर में शुरुआती गेंद पर 9 आने के बाद लगातार 3 वाइड थे। शब्बू ने वो बॉलिंग की थी, लेकिन इस दफा देखिए फिर बल्लेबाज से दूर रखा लेकिन वापसी की है। स्कोर की बात करें तो टीम का स्कोर रुका हुआ है। फिर वाइड, चूंकि बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, दिशा से भटक रहे हैं। लेंथ अच्छी है लेकिन लाइन खराब हो रही है वहां पर। यस, सूरज आलेले आहेत। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं यहाँ से 25 रन। अब बची हुई 18 गेंदें और रन चाहिए यहाँ से जीतने के लिए अल जमिया फैमिली माल को। 18 गेंदों में 53 रन। चलिए टॉस की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ माहिरा 11 और दूसरी तरफ टीम है नीलेश। फैजान भाई। फैजान भाई रखेंगे, आ जाइए, आपके दस्ते मुबारक से इस मुकाबले का टॉस होगा। आज के दिन में जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है, मौसम बहुत ही खुशगवार और एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर पेश किया जा रहा है। फैजान रखेंगे, आइए तुरंत, आपके दस्ते मुबारक से इस मुकाबले का टॉस होगा। एक तरफ माहिरा 11 और दूसरी तरफ गोल्डन कोंडा। यस, गोल्डन कोंडा का कॉल दोस्ती चषक और 2025 आया आहे। माहिरा 11 संघाने नाणेफेक जिंकलंय, जास्त काही विचारणार नाही, मॅच चालू आहे। नाणेफेक जिंकलात काय कराल? फील्डिंग। यस, शुभेच्छा असतील दोन्ही संघाला, चांगलं क्रिकेट सादर करा। यस, नाउ बैक टू क्रिकेट, ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। यस, कमाल की शुरुआत। ओहो, इस दफा मोहसिन आए। मोहसिन की ये गेंद बहुत ही अच्छी, चुके लेग ब्रेक करने की महारत हासिल रखते हैं। इस बार 22 के रूप में रन। देखिए मोहसिन के लिए इनाम आया हुआ है कि अगर मोहसिन लगातार 3 विकेटें लेते हैं तो मुसव्विर रखांगी की तरफ से 500 रुपए का इनाम लागू हो जाएगा और मुस्तकिम रखांगी इनकी तरफ से 1000। ओहो वाह, लाजवाब बॉलिंग। जो प्रेशर था, जो कुछ गलतियां हुई थी मुस्तकिम सर सत्ता रखेंगी की गेंदबाजी में, उसको छुपाने की कोशिश, उसको सुधारने की कोशिश की है मोहसिन रखांगे ने। अच्छी बॉलिंग। इस दफा सामने की ओर खेला है, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी है रियान रखेंगे। अच्छी फील्डिंग, डीप में फील्डर को पाया, रन हुआ है एक। इस टीम का स्कोर हुआ है अब तक का 28 रन। अब भी मैच बरकरार है, मैच खत्म नहीं हुआ। आज की तारीख में ना एक तरफा कोई हार पसंद करता है, ना एक तरफा प्यार। तो देखना है कि इस मुकाबले के अंदर जीत किसको मिलती है और हार किसको मिलती है। बहरहाल मैच मजेदार होगा, इसमें कोई शक नहीं। ये चले मोहसिन, हाँ फिर अच्छी गेंद, लेग ब्रेक की थी, फ्लाइट दी थी गेंद को, भूल भुलैया, बल्लेबाज को फंसाया, डॉट बॉल। सुपर बॉलिंग, सुपर बॉलिंग। क्या बॉलिंग चल रही है मैदान के अंदर कड़कती हुई धूप में। फिर धीमी गति की गेंद, ऑन साइड लॉन्ग ऑन की जानिब खेला है। वहां पर रियान थोड़े से फंबलिंग होते हुए, लेकिन 1 को 2 में बल्लेबाज ने कन्वर्ट कर लिया। इन 2 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 30 रन पर 30। धीरे धीरे स्कोर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, लेकिन मैच किस करवट पर जाएगा ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि
ये जो टूर्नामेंट है नॉकआउट स्टेज के ये खिलाड़ी खेल रहे हैं खेल को। इस दफा फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला, फैजान को पाया, अच्छी फील्डिंग, 1 रन। एक से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा और सिंगल से भी आप उस टारगेट को पहुंच नहीं सकते ज़्यादा तेज़ी से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 31, 12 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 47 रन की जरूरत। 12 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 47 की जरूरत है। टाइम के मुताबिक सब कुछ चल रहा है रुचिर सर। देखा जाए तो सनीकोन बॉयज सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं करती है टूर्नामेंट, बल्कि खेल भी अच्छा खेलना जानती है, डिसिप्लिन के साथ खेल खेल रहे हैं। चलिए फील्डिंग फटाफट लगा लीजिए मोजाम, वक्त जाया ना करे। इसके बाद तुरंत माहिरा 11 और गोल्डन खोंडा का मैच होगा, दोनों टीम तैयार रहना है। सत्तर आए हैं टीम के लिए। ओहो, पहली गेंद उनकी लाजवाब, बीट किया था वहां पर बल्लेबाज को और बल्लेबाज अपना विकेट सेक्रीफाइस करते हुए, मुन्ना का विकेट गिर चुका है क्योंकि 12 गेंदों में 47 रन बनाने और अब स्ट्राइक पर होंगे फैजान। न्यू बैटर मुनाफ। वाह, अच्छी बॉलिंग। देखिए इनिशियली ओवर में जिस तरीके से मोहसिन ने काम किया, उसके बाद 70 रखांगे को भी समझ में आ गया कि अब मुझे यहाँ से मुझे भी अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए, चूंकि एक बेहतरीन गेंदबाज है। मुन्ना ने अच्छी शुरुआत दिलाई टीम के लिए, अच्छे रन बनाने की कोशिश की। स्कोर की बात करें तो अब टीम का स्कोर 31, 31 रन। ये चले फिर एक बार बैडमिंटन स्ट्रोक अंदाज में ये स्ट्रोक खेला था, बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में 1 रन। टीम का स्कोर 32, 32। सत्तर की अगली गेंद। ओहो, इस दफा फिर अच्छी गेंदबाजी, अंपायर से वहां पर मांग भी की थी, हाउ इज दैट। अंपायर ने कहा यस, नॉट आउट, क्योंकि हाइट फैक्टर जिस तरीके से एंगल होता है, बहुत सारी चीजें होती है एलबीडब्ल्यू के लिए। मेरे हाल अगली गेंद, इस दफा सामने की जानिब खेला है, तेज तरार फील्डर थे वहां पर, लेकिन 2 फील्डरों के बीच में से गेंद निकल गई फरार होकर 4 रन के लिए। आता हुआ कई समय के बाद ये चौका। ये देखिए एक्शन रिप्ले, जिस तरीके से टेक्निकली टीम काम कर रही है। बैकफुट पर गए, बॉडी को फोर्स किया और सामने की जानिब जमीन को गुदगुदिया लेती हुई गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। अच्छा स्ट्रोक। ओ, इस दफा गेंद को कट किया था, कमाल की बॉलिंग, मानना पड़ेगा। एक तेरी तो एक मेरी, आखिरकार अपनी हसरत पूरी कर ली वहां पर 70 रकांगे ने। जिस विकेट टेकर की मैं बात कर रहा था, कई साल इन्होंने क्रिकेट को दिए, दापोली के क्रिकेट को दिए, और एक आज अनुभवी खिलाड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाज का आउटर एज लेकर सीधी विकेट कीपर के हाथ में गेंद, बल्लेबाज का विकेट। कमाल का टेक्निकली टीम, दूध का दूध और पानी का पानी, नीट एंड क्लीन। देखा जाए तो हाई प्रोफाइल का कैमरा वर्क नजर आ रहा है 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से। स्कोर की बात करें तो स्कोर रुका हुआ है, थमा हुआ है, और बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है यहाँ पर सनीकोन ने। न्यू बैटर यूसुफ मैदान में दाखिल हो चुके हैं। इस दफा भी अच्छी गेंद के लेंथ को पीछे रखा था। वाह, मानना पड़ेगा 70 रखांगे को। 2 ओवर खत्म किए, जरा जोरदार तालियां 70 रखांगे के लिए। 2 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट जरूर हासिल किया, अपने 2 स्पेल पूरे किए। अब मैच के अंदर औपचारिकता बाकी है। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर एक्सप्रेशन 70 रखांगे ये दिखाए जा रहे हैं, मौसम रखांगे को भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि टेक्निकली जो टीम है ना बहुत अच्छा वर्क कर रही है। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हाई प्रोफाइल रायगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चैनल है 24 लाइव इवेंट्स, इस चैनल के माध्यम से इस टूर्नामेंट का लाइव टेक्निकल परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा है खिलाड़ियों का। चूँकि जिबर फाइबर के माध्यम से हमें वाईफाई की सुविधा मिली है, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। 6 गेंदे और जीतने के लिए 42 की जरूरत। आइए देखते हैं कि आखिरी ओवर करेगा कौन। यस, परवेज सरकोत को बॉलिंग दी है इंस्टा फोगो एंड की तरफ से। क्या परवेज इस बॉलिंग में कुछ विकेटें हासिल कर पाएंगे या फिर फैजान इस ओवर में इस बॉलर का फायदा उठा पाएंगे?
अगले दोनों टीम टॉस के लिए तैयार रहना है। टॉस तो हो चुका है, लेकिन मैच के लिए तैयार रहना है। ओहो, ये क्या हुआ मैदान के अंदर? बल्लेबाज का विकेट। कोशिश अच्छी, लेकिन धीमी गति की गेंद से परवेज ने वहां पर फंसाया। क्लीन बोल्ड, उखाड़ डाला स्टंप। ये देखिए एक्शन रिप्ले, किस तरीके से गेंद विकेटों पर थी। विकेट टू विकेट बॉलिंग की थी, पहली ही गेंद कमाल की रही। वाह, बल्लेबाज देखते रह गए और गेंद सीधी लेग स्टिक को ब्रेक करती हुई बल्लेबाज का विकेट। और अब फैजान की जगह संभालने के लिए न्यू बैटर मैदान में उतरे हैं, अली। गणेश गिरी गगा, आपलं पण सहर्ष स्वागत आहे। आज या स्पर्धेमध्ये महाडवरून संघ दाखल झालाय, मजा येणार आहे क्रिकेटमध्ये। राहुल सुद्धा आहे, अनेक खिलाडू आहेत माहिरा 11 या संघामध्ये खेळताना दिसतील। यावेळी फटका मारलाय आणि आणखीन एक विकेट। वाह, क्या बात है, सुपर बॉलिंग मानना पड़ेगा। विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं और एक विकेट हासिल कर लिया इस गेंदबाज ने, परवेज ने। कमाल का क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ दोस्ती चषक आप देख रहे हो, जिसका ये तीसरा सीजन और आज का दूसरा दिन। कमाल की बॉलिंग मैदान के अंदर नजर आ रही है परवेज की। अब तक उन्होंने 2 गेंदें फेंकी, 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए। सिद्दीक जी, क्या इस टूर्नामेंट के अंदर पहला हैट्रिक देखने मिला है? नहीं, ये अगर गेंदबाज कल लिया था गरीब नवाज बुरुंडी के सऊद ने हैट्रिक हासिल की थी, टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक बॉय बना था। आइए देखते हैं क्या दूसरा हैट्रिक बॉय बन पाएगा परवेज सरकोत। 2 लगातार विकेट आ चुके हैं। इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक शाबू ने, ये 6 रन के लिए। वाह, कहां ना कहां मुझे ये अब सोच पड़ रही है मुनाफ तुफेल कि ये बल्लेबाज कहां छुपा के रखे थे। इस बल्लेबाज ने आखिरकार सिक्सर लगाकर रन तो जरूर बनाए। अच्छा बल्लेबाज है, नो डाउट। स्ट्रोक अच्छा मारा था उन्होंने लॉन्ग लेग की जानिब। सिक्सर आया, टीम का स्कोर 42-42। इस दफा स्विच हिट करना चाहते थे, उल्टा पुल्टा खेलना चाहते थे। साबिर रखेंगे गेंद के साथ, वहां पर फील्डिंग करते हुए नजर आए। कई साल के बाद, लगभग 3 से 4 साल के बाद उनको इस मैदान पर खेलता हुआ देख रहे हैं दर्शक। स्कोर की बात करें तो स्कोर हो चुका है 44। गेंदे हो चुके इस ओवर की 4। योगा योग बगा, 4-4-4-4-4-4। वाह, फिर एक बार अगली गेंद लेकर राउंड द विकेट। आहा, गति में परिवर्तन, आखिरकार बल्लेबाज को वहां पर फंसाया था। डॉट बॉल, आखिरी गेंद इस इनिंग की आखिरी गेंद है। आइए देखते हैं कि आखिरी गेंद पर क्या होता है। यूसुफ फायदा उठा पाएंगे क्या? बड़ा स्ट्रोक या फिर ओवर हैट्रिक देखने मिलेगी आज के दिन की। इसी के साथ सनीकोन बॉयज इस मुकाबले को जीती है। जीती हुई टीम को बहुत सारी मुबारकबाद, हारी हुई टीम को कहता हूं हार्ड लक। आपने कोशिश अच्छी की, पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा असतील। आणि आता होणारा सामना, एका बाजूला माहिरा 11 आणि दुसऱ्या बाजूला संघ असणार आहे गोल्डन खोंडा। चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि मैदानात जेव्हा जाल तेव्हा एका रांगेतच जायचं आणि एका रांगेतच बाहेर यायचं आहे। सनीकोन, एक लाइन से बाहर आइए। सनीकोन, डिसिप्लिन के साथ बाहर आना है। एक कतार से बाहर आना है और एक ही कतार से अंदर जाना है, ये बात ध्यान में रखिए।